कोई भी अच्छा पशु नहीं बेचेगा है। ये आप जान लीजिए, वही पशु बेचेगा जो पशु में कुछ ऐब है। तो क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना ठीक था कि ये बढ़िया है? नहीं, नौकरी में कोई फायदा नहीं है। नौकरी में कोई फायदा नहीं, इसमें फायदा है। नौकरी करना तो बढ़िया है कि भैंस लिया हो, भैंस दुओ, काम चालू हो गया। काम चालू, ये अपनी फैक्ट्री है, एक अपनी सरकारी नौकरी है। जो आपके फार्म पे सबसे महंगी भैंस है कितने की है? 2,80,000 की सबसे महंगी वाली। और सबसे सस्ती वाली? सबसे सस्ती भैंस है 60,000 का। 60,000। कितना दूध देती हो? 60,000 वाली 8 किलो दूध देती है। 8 किलो। और सबसे कम दूध वही देती होगी ना? वही देती है। और सबसे ज़्यादा दूध 17 लीटर। 17 लीटर। 17 लीटर वाली कितने की होगी? 90,000 की। 90,000। बनारस है, और बनारस में लोग भैंसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि भैंसों के लिए मतलब इसको पॉजिटिव वे में लेना है। और जगह भाई ज़मीन बेच करके शायद कोई भैंस खरीदता हो, ये बनारस ऐसी धरती है कि लोग भैंस खरीदने के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं। ये बनारस की खूबसूरती है, ये बनारस का पागलपन है, ये बनारस का जुनून है, ये बनारस का नमस्कार दोस्तों, बनारस में हैं और आकाश भाई के डेयरी फार्म पे आए हैं, या यूँ कह लीजिए कि यादव जी के खटाल पे आए हुए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट आपको आकाश जी से मिलाते हैं और इस खटाल के पूरे कैलकुलेशन को आपको समझाते हैं। तो आकाश भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। पहले तो अपनी उम्र बता दीजिए। हमारी उम्र 21 साल है। 21 साल के युवा हैं और संचालन कर रहे हैं इतना बड़ा डेयरी फार्म जो आप देख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत बड़ा हमारे पास जगह होगा, बहुत बड़ा शेड होगा तभी डेयरी फार्म किया जाएगा। कम संसाधन में भी किया जा सकता है, बस हमें खर्च करना है पशुओं पे। तो आकाश भाई इस टोटल आपके पास कितने पशु हैं? हमारे पास 40 पशु हैं। 40 भैंसें। और 40 भैंसों में सभी देसी है कि मतलब नए कुल दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों हैं। मुर्रा और क्षेत्रीय। दोनों देसी तो दोनों है, मुर्रा भी देसी ब्रीड है। कुछ हरियाणा वाली मुर्रा है, कुछ अपनी यहाँ की लोकल देसी भैंस है, लोकल भैंस है, जिसको आम भाषा में लोग देसी बोल दे रहे हैं। टोटल पहले हम ये बतावा कि ये डेयरी फार्म कब से चला था? डेयरी फार्म चला था हमारे पिताजी से। पिताजी से। पिताजी के बाद फिर हम चलाते हैं। फिर आप चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? पढ़ाई लिखाई हमारा 9 तक हुआ है। 9 तक। पढ़ने का मन नहीं किया? मन करता है, लेकिन पिताजी का फिर जिम्मेदारी उठा लिए। जिम्मेदारी उठा लिए। पिताजी मेहनत ज़्यादा कर रहे थे। तो क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना ठीक था कि ये बढ़िया है? नहीं, नौकरी में कोई फायदा नहीं है। नौकरी में कोई फायदा नहीं, इसमें फायदा है। नौकरी करना तो बढ़िया है कि भैंस लिया हो, भैंस दुओ, काम चालू हो गया। काम चालू, ये अपनी फैक्ट्री है। एक अपनी सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी से बढ़ के नौकरी है ना ये। तो मैं आपसे जान लेता हूँ कि इस डेयरी फार्म पे जी टोटल कितना खर्च आ जाता है? इस समय टोटल खर्च हमारे पास चारा का मिला के 9-10 हज़ार रुपये, 9,000 रुपये लग जाएगा। 9,000। 2 टाइम का। और दूध कितने का बिकेगा? दूध इस समय 15,000 का बिकेगा। 6,000 रुपया डेली का प्रॉफिट मान लेते हैं। जी। बढ़िया जो तैयार कर रहे हैं उसको बेचेंगे वो अलग हो जाएगा। और यही कैलकुलेशन ठंडी में क्या होता है? ठंडी में होता है कि ठंडी में खर्च इतना रहता है, लेकिन ठंडी में दूध बढ़ जाता है हम लोग का ना। अच्छा। भैंस हमारी बच्चा देने वाली है 18 भैंस। अच्छा। 18 भैंस बच्चा दे देगी तो दूध बढ़ जाएगा, खर्चा इतना ही रहेगा। खर्चा इतना ही रहेगा। खर्चा इतने रहेगा, दूध बढ़ जाएगा। ठंडी में कितने का दूध जाता है? ठंडी में 20,000 का, 20-21,000 का। और खर्च ही 10,000। खर्च 10,000। तो मान के चलिए कि ठंडी में 10,000 डेली का बचाते हैं। 10,000 डेली का। क्या जरूरत है नौकरी करने की? सरकार कोई जरूरत नहीं। किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि अपना राजा बन के करो, अपना धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोई जरूरी थोड़ी है कि एकाएक आगे बढ़ जाए। 40 भैंसों में मैन पावर की अगर हम बात कर लें कि कितने लोग काम करते हैं? हम लोग काम करने वाले तक केवल दोनों टाइम में मतलब परमानेंट 2 ही लोग हैं। 2 लोग? जी। अच्छा, घर के लोग? घर का लोग 2 ही लोग हैं। अच्छा। और वैसे एक लोग के मतलब कभी कदार आ जाते, बुला लेते हैं। अच्छा, जरूरत पड़ने पे बुला लेते, लेकिन परमानेंट 2 लोग हैं। 2 लोग। हाँ। दोनों भाई लोग हैं? दोनों भाई हैं। दोनों भाई। तो चलिए 50-50 अगर कर लेते हैं तो भी भाई अगर 10, मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि टोटल अगर आपका 6,000 बचता है महीने का, तो 1,80,000 रुपया बचता है। तो दोनों भाई में 90-90 हज़ार का डिवाइड हो जाता है। एवरेज 1 लाख महीना ये कमा लेते हैं। और ये अच्छा पैकेज है 1 लाख का भाई, कोई छोटा नहीं है। फैक्ट्री अपनी है। अपनी है फैक्ट्री अपनी अपने राजा कमाओ, अपने राजा है। अच्छा, एक बात देखी जाए आकाश भाई जी, ये जो बनारस है शौकीन लोगों का जगह है। बनारस के कई रंग हैं। लोग बताते हैं कि बनारस में भैंसों के इतने शौकीन लोग हैं कि मुर्रा के। हम खुद ही शौकीन है भैंस का।
हाँ हम बाबू भैया का भैंस वो हरियाणा से आए थे लेकर के, हाँ गए बस देख कर ले लिए तुरंत। तुरंत। ओ मैनी वाली। मैनी वाली। तो मैनी वाली कितना दूध कर रही है आपकी? मैन वाली दूध भैंस हमारे किन 15-16 लीटर दूध दिए। और 16 लीटर? 16 लीटर दूध दिए। कितना बताए थे वो बताए थे 12 लीटर। और आप क्या 16 लीटर दिए? हमारे क्या 16 लीटर दूध दिए। तो क्या करते हैं, क्या खास खिलाएं उसको आप? वो कुछ नहीं, ये मिनरल पाउडर देते हैं। हाँ। और चना का चुनी चोकर, हाँ। कड़ुआ खरी, उसी पे भैंस 17 लीटर कर दी। हाँ 16 लीटर दूध एकदम दिए। मानना पड़ेगा भाई। तो आपके पास जो सबसे हाईएस्ट मिल्किंग वाली भैंस है, जो सबसे ज़्यादा दूध करती है, कितना करती है? उधर है। कितना करती है वो? 17 लीटर। 17 लीटर? क्या बात, क्या बात। यही वाली है। ये वाली 17 लीटर दूध करती है ये भैंस। कितना में इसको खरीदे थे आप? इसको खरीदे थे 90,000 का। 90,000 की? 90,000 का। अरे भाई बड़ा भाव से पा गए थे। कब खरीदे थे आप? इसको खरीदे थे 2024 में। 2024 में, यानी कि 26 चल रहा है। अगर कोई भाई इस समय 17 लीटर की भैंस खरीदने जाए तो कितने की मिलेगी? भैंस तो मिलेगी कम से कम 17 लीटर दूध का 2.5-3 लाख का। 2.5-3 लाख का। तो इसको बकेना लिए थे क्या आप? नहीं। हाँ ताजी लिए थे। ताजी लिए थे? किसान से लिए थे? नहीं, व्यापारी से लिए थे। बड़ा भाव से मिल गया आपको? मंडी में खरीदे थे। अच्छा मंडी में खरीदे थे? मंडी में खरीदे थे। तो भाई मंडियों में भी अच्छे पशु आते हैं, बस आप अगर अच्छे जौहरी हैं तो आप कहीं से हीरा तलाश सकते हैं। और ये आकाश है, मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देंगे आपको। और आकाश भाई जब हम लोग आए यहाँ तो बात हो रही थी कि सुनील भैया ये बनारस है और बनारस में लोग भैंसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि भैंसों के लिए खेत भी बेच देते हैं। तो सही बात है? सही बात है। ज़मीन बेच के भी भैंस खरीदी जाती है? हाँ लोग बेच के भी खरीदते, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं अभी। हाँ मतलब इसको पॉजिटिव वे में लेना है। और जगह भाई ज़मीन बेच करके शायद कोई भैंस खरीदता हो। ये बनारस ऐसी धरती है कि लोग भैंस खरीदने के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं। ये बनारस की खूबसूरती है, ये बनारस का पागलपन है, ये बनारस का जुनून है, ये बनारस का शौक़ है। आप देख सकते हैं। अच्छा मेरे आपके डेयरी फार्म पे ये भैंस भले दूध कर रही है ज़्यादा जी, मगर देखने में वो भैंस बड़ी है। वो उतना दूध नहीं करती है? कौन? मैनी वाली? नहीं, जो नीचे बैठी है। नीचे बैठी है वो कम देती है दूध। वो अभी नहीं आई है। अभी अच्छा। उसको लाने हुआ 5 दिन। 5 दिन दोनों भैंस बड़ी वो है मगर दूध ज़्यादा ये देती ये है। करती है। तो बड़ी छोटी से नहीं, मतलब नस्ल की बात होती है। नस्ल की बात है। नस्ल अगर है तो दो छोटी भी भैंस दे देगी, बड़ा नस्ल से नहीं मतलब। नस्ल से नहीं मतलब है। दूध कहाँ जाता है आपका? दूध हमारा जाता है पहलवान लस्सी। पहलवान लस्सी। अच्छा पहलवान लस्सी भी अपने आप में एक ब्रांड है। तो ब्रांडेड आकाश ब्रांडेड जगह दूध बेचते हैं। कितना लीटर जाता है? कैसे लीटर? 65 रुपये। 65 रुपया फिक्स है? फिक्स है। ठंडी गर्मी बरसात सब फिक्स है जाता है। और इसमें मिल्किंग भी हो रही है। तो टोटल इस समय सुबह शाम मिला के दूध कितना हो जा रहा है? इस समय सुबह शाम मिला के दूध हो जाएगा 2-2.5 कुंटल। 2.5 कुंटल। और सब वहीं जाके पलट देंगे आप? किलो से जाता है कि लीटर से? लीटर से। लीटर से। ये जो टोटल भैंसें इसी में रहती हैं कि यहाँ से चली जाती हैं? नहीं, भैंस घूमने जाएगी अभी। अच्छा मिल्किंग कराने के बाद? हाँ घूमने जाएगी। भैंस घूमने जाएगी। टहलाते भी हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह बांधे रहते हैं। अगर बांधे रहेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? बांधने में दिक्कत है कि बाट भी दबने का डर है। हाँ भैंस फरार नहीं रहेगी, गोड़ वोड़ खराब हो जाएगा एक जगह बांधने से। ऐसे घूम लेगी तो फरार हो जाएगी। अच्छा आप युवा हैं, हम भी युवा हैं और तमाम युवा जो वीडियो को देख रहे होंगे जी, तो उनके लिए वीडियो बनती है कि ये बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस एकदम सही है। जो भी करना चाहे करे, बिजनेस में घाटा नहीं है। हाँ बिजनेस बढ़िया है। बिजनेस बढ़िया है। अच्छा तो बिजनेस बढ़िया है तो कैसे शुरू किया जाए? बिजनेस शुरू करिए आप, 10 भी भैंस से कर सकते हैं। और 2 से किया जा सकता है? 2 भी से 2 से भी किया जा सकता है। आप इतने पुराने डेयरी फार्मर हम देख रहे हैं कि आप शेड में पैसा खर्चा नहीं किए हैं। जो भी पैसा खर्चा किए हैं पशुओं पे किए हैं, फार्म बनवाने में पैसा खर्चा नहीं किए हैं। तो क्यों ऐसा किए हैं? फार्म हमारा जो है ठीक है अभी। हाँ। उतना दिक्कत हम लोग के नहीं होता है। हाँ पीछे भी अभी है, वहाँ पे बनवाना है। अच्छा जमीन मतलब है कि पीछे। आपसे सीखने को है कि भाई हमें डेयरी फार्म खोलने से पहले 25-50 लाख शेड में खर्चा नहीं करना है। हमें खर्चा करना है अपने पशुओं पे, क्योंकि पशु हमको दूध देंगे, वहीं से हमारा प्रॉफिट होगा। फिर एक दौर ऐसा भी आएगा कि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, आप इतना कैपेसिटी बना लेंगे अपना कि आप जा करके अपना शेड बना सकते बगैर कोई टेंशन के। आपको लॉस नहीं होगा।
अच्छा राहुल भाई, कभी आकाश भाई कभी सोचे हैं कि अगर डेयरी फार्म कोई करना चाहे या फिर आप गाय की तरफ जाना चाहें तो गाय सही है आपके लिए कि? हमारे लिए जो गाय खाली गाय के लिए रखना के लिए सही है। भैंस में गाय सक्सेस नहीं है। अच्छा, भैंस में गाय सक्सेस नहीं है। जो गाय रखता है वो सिर्फ गाय रखे और जो भैंस रखता है भैंस रखे। इसके पीछे का रीजन समझाइए हमको। रीजन वो है कि भैंस में गाय को बहुत सूखा जगह चाहेगा, गाय का बहुत सेवा चाहेगा। अच्छा। अब भैंस को चाहे जैसे मन करिए खिलाइए दुइए। ये समझ लिए कि महिंद्रा थार है तो स्विफ्ट डिजायर है, उसको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें आप इसी में रह जाएगी, गाय इसमें नहीं रह पाएगी ना। हाँ, ये थोड़ा टफ जानवर है। मतलब युवाओं के लिए बिजनेस बढ़िया है। कोई हाई स्कूल, इंटर, BA, BTC या फिर जो भी एजुकेशन लेकर के जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कलकत्ता कमा रहा है 10, 20, 25, 30, 40 हज़ार तक, तो उससे बढ़िया है ये बिजनेस। सही है, एक नंबर का है। एक नंबर का है। निगाहें कहीं और है आपकी, क्योंकि भैंसें लग रही हैं और उधर भी इनकी निगाहें हैं। तो ये आकाश जी का छोटा सा इंटरव्यू रहा। और एक वीडियो हमारे भाई का ले लीजिए, वो पहलवान लस्सी का मालिक है। अच्छा यह बात। और पूरा दूध उन्हीं के ऊपर है वहाँ का। देखना कितना दूध लगेगा, कितना का होगा, वही है। आइए आपके घर पे। चलिए भैया, अरे आवाज संगे का थोड़ा बन जा भैया, पीछे करें कि घर पे आइएगा। चलिए इनके भी घर पे चलेंगे हम लोग। बनारस में पहलवान लस्सी अपने आप में एक भाई ब्रांड है, वही पुरानी वाली। तो बस आप ये बताइए कि पहलवान लस्सी पे कितना दूध के खपत है? वहाँ पे वही 5-6 कुंटल। 5-6 कुंटल डेली, सब दुकान मिला के एक वाली पे, पुरानी वाली पे जो बीच में उजड़ गई थी, उस पे कोई भी अच्छा पशु नहीं बेचेगा है। ये आप जान लीजिए। वही पशु बेचेगा जो पशु में कुछ ऐब है। अच्छा, भैंसों में रिपीट की समस्या आती है, बार बार रिपीट वाली? हमारे पास तो उतना शिकायत नहीं है। आपके पास शिकायतें हैं? सीमा लगवाते हैं कि बुल से ही? नहीं, बुल से। और भैंसों में ठीक है? ठीक, बुल से मतलब दिक्कत नहीं होती है। जो आपके फार्म पे सबसे महंगी भैंस है कितने की है? 2,80,000 की सबसे महंगी वाली। और सबसे सस्ती वाली? सबसे सस्ती भैंस है 60,000 का। 60,000। कितना दूध देती हो? 60,000 वाली 8 किलो दूध देती है। 8 किलो। और सबसे कम दूध वही देती होगी ना? वही देती है। और सबसे ज़्यादा दूध 17 लीटर। 17 लीटर वाली कितने की होगी? 90,000 की। 90,000 की। और जो 280 की हो कितना दूध दे रही है? वो 14 लीटर दूध दे रही है। 14 लीटर। तो देख लीजिए, यही डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर 20 लाख की भैंस है तो दूध बढ़िया देगी। दूध छोटी भैंस भी अच्छा दे सकती है, बस ब्रीड में होनी चाहिए, आपको पहचानने आना चाहिए। ओवरऑल इनसे बात करने का बस एक मकसद था कि ये बिजनेस कैसा है, तो फिर रिपीट कर दीजिए कि बिजनेस कैसा है। बिजनेस एकदम बढ़िया है। युवाओं को डरने की जरूरत है? कोई नहीं डरने की जरूरत है। एकदम बिंदास आए, एकदम बिंदास अखाड़े में कूदिए। बिंदास अखाड़े में कूदिए, बाकी तो आप पहलवान सिखाई देंगे आपको कुश्ती। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।